हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, आज की एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की इस क्लास में हम पोजीशन ऑफ सिग्नल्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। बेसिस जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का था उसके बारे में हमने स्टडी की थी। फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन था वो पढ़ा। एनएमआर स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्या होता है, और उसके बाद हमने केमिकल शिफ्ट की स्टडी की। और हमने वहां पर यह देखा था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हम 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनकी स्टडी करेंगे वो नंबर ऑफ सिग्नल्स, पोजीशन ऑफ सिग्नल्स, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स और स्पिन स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स हमें पढ़ना था। उनमें से हमने पीछे की जो क्लासेस थी उनमें नंबर ऑफ सिग्नल्स के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है। तो आज की इस क्लास में हम पोजीशन ऑफ सिग्नल्स के बारे में यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ सिग्नल्स के बारे में पढ़ने से पहले, जैसा हमने देखा था, टर्सरी ब्यूटिल मेथिल ईथर जो है उसका एनएमआर स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी की थी। और वहां हमने ये देखा था कि जो CH3O ग्रुप है वो CMe3 ग्रुप की बजाय डाउनफील्ड में अब्जॉर्ब करता है। तो इसके पीछे क्या रीजन था उसकी यहाँ हम स्टडी करेंगे। देखिए, पर्टिकुलर जो प्रोटॉन है उसकी जो एब्जॉर्ब है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो अब जो पोजीशन ऑफ सिग्नल्स है वो नॉर्मली किसी भी जो प्रोटॉन्स हैं उनके शिल्डिंग और डिशिल्डिंग इफेक्ट पर डिपेंड करती है। तो देखिए, शिल्डिंग एंड डिशिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है। टू अंडरस्टैंड हाउ द इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट अराउंड ए न्यूक्लियस अफेक्ट्स इट्स केमिकल शिफ्ट। कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो उसके केमिकल शिफ्ट को कैसे प्रभावित करता है, इसके लिए हमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है वो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका ओपोज होता है। ये बात ध्यान रखनी है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर सेड टू शील्ड द न्यूक्लियस फ्रॉम B0 या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ हमने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है जिसमें फर्स्ट केस में हमारे पास एक आइसोलेटेड प्रोटॉन है, और ये आइसोलेटेड प्रोटॉन है जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारी न्यूक्लियस है वो केवल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को फील कर रही है। सेकंड केस में हमने उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी शो कर रखा है, और जो प्रोटॉन्स हैं वो सराउंडेड हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ ऊपर की तरफ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड होता है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा उसकी डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ओपोज है, यानी ओपोजिट टू B0 है। और इस केस में जो B0 है उसको इंड्यूस्ड फील्ड क्या करता है, डिक्रीज करता है। और इस प्रकार हमारी जो ये न्यूक्लियस है वो शिल्डेड हो जाती है। अब देखिए, इन द विसिनिटी ऑफ द न्यूक्लियस देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दैट द प्रोटॉन फील्स। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो प्रोटॉन से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को फील करते हैं उसको सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर देते हैं। बिकॉज द प्रोटॉन्स एक्सपीरियंसेस ए लोअर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इट्स नीड्स ए लोअर फ्रीक्वेंसी टू अचीव रेजोनेंस। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो प्रोटॉन्स हैं वो कम मैग्नेटिक फील्ड को फील कर रहे हैं, और इस प्रकार उन्हें रेजोनेंस में आने के लिए कम फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है। और यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रम है उसमें जो लोअर फ्रीक्वेंसी है वो राइट हैंड साइड की होती है, यानी लोअर केमिकल शिफ्ट की तरफ होती है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं
कि जो शील्डिंग है वो अब्जॉर्प्शन को अपफील्ड की ओर शिफ्ट करती, जैसा यहाँ हम शील्डिंग इफेक्ट वाले डायग्राम में शो कर रहे हैं। अब देखिए व्हाट हैपेंस इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड ए न्यूक्लियस इज डिक्रीज्ड इंस्टेड। हमने एक एग्जांपल लिया है और उनको कंपेयर किया है। एक हमारे पास CH4 है और एक CH3Cl यानी मेथेन है और मेथिल क्लोराइड है, उनमें हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट केस जो है उसमें शील्डिंग इफेक्ट शो कर रखा है और सेकंड केस में हमने डी शील्डिंग इफेक्ट शो कर रखा है। देखिए this less shielded the nucleus becomes, the more of the applied magnetic fields is feels। यानी जो भी न्यूक्लियस लेस शिल्डेड है वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को फील करती है। दिस डिशिल्डेड न्यूक्लियस एक्सपीरियंसेस ए हायर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, सो इट नीड्स ए हायर फ्रीक्वेंसी टू अचीव रेजोनेंस। हायर फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि एनएमआर स्पेक्ट्रम में लेफ्ट हैंड साइड की होती है, यानी हायर केमिकल शिफ्ट की तरफ होती है, और इस प्रकार डीशिल्डिंग जो होता है वो अब्जॉर्प्शन को डाउनफील्ड की ओर लेके जाता है। जैसा हमने पीछे उस फिगर में देखा है कि इलेक्ट्रॉन शील्ड्स द न्यूक्लियस, द अब्जॉर्प्शन शिफ्ट अपफील्ड, ए शिल्डिंग इफेक्ट शो कर रखा है, और बी में डीशिल्डिंग इफेक्ट शो कर रखा है। उसमें डिक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीशिल्ड्स ए न्यूक्लियस, द अब्जॉर्प्शन शिफ्ट डाउनफील्ड। आप देख रहे हो फर्स्ट केस में CH4 है और सेकंड केस में हमारे पास CH3Cl है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो CH3Cl के केस में है उसमें जो प्रोटॉन्स है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन एटम के द्वारा कम कर दी गई, और यही रीजन है जो हमें ये बताता है कि CH3Cl के जो प्रोटॉन्स हैं वो डाउनफील्ड की ओर, यानी वो डिसिल्डेड हो गए बजाय CH4 प्रोटॉन्स की। तो इस प्रकार हमने यहाँ देखा कि प्रोटॉन्स नियर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर डिसिल्डेड, सो दे अब्जॉर्ब डाउनफील्ड। इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए जो रिमेंबर द ट्रेंड में हमने एक बॉक्स में एक लाइन लिख रखी है, डिक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिशिल्ड्स ए न्यूक्लियस, यानी किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है तो वो उसको डिशिल्ड करती है और उसका जो अब्जॉर्प्शन है उसको डाउनफील्ड की ओर मूव करवाती है, यानी उसको डाउनफील्ड की ओर लेके जाती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं these electron density arguments explain the relative position of NMR signals in many compounds। हमारे पास यहाँ पर 3 कंपाउंड हमने ले रखे हैं। यहाँ इसमें गलती से हमने जो HA और HB इनको डिनोट नहीं किया है। तो फर्स्ट केस में एथिल क्लोराइड के केस में आपको ध्यान रखना है CH3 प्रोटॉन्स HA से डिनोट करने हैं हमें, और CH2 को HB से डिनोट करना है। और देखिए the HB protons are deshielded because they are closer to electronegative chlorine atom। जो CH2 के प्रोटॉन्स हैं वो डिशिल्डेड हैं और इस वजह से ये HA के कंपैरिजन में, यानी CH3 के प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में डाउनफील्ड में अब्जॉर्ब करते हैं। रीजन आपको पता है, क्योंकि जो क्लोरीन है वो CH2 के प्रोटॉन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, कम कर देता है। इसी प्रकार हमारे पास में सेकेंड कंपाउंड है 1-ब्रोमो 2-फ्लोरोएथेन। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ब्रोमीन से अटैच CH2 ग्रुप है उसको हमें HA से डिनोट करना है और फ्लोरीन वाले को HB से डिनोट करना है। अब हमें यह भी पता है कि फ्लोरीन है वो ब्रोमीन की तुलना में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस वजह से जो HB प्रोटॉन्स हैं जो CH2 फ्लोरीन से अटैच है उसको हम HB से डिनोट कर रहे हैं, वो डिसिल्डेड हैं बजाय HA वाले प्रोटॉन्स की तुलना में, और इस प्रकार ये डाउनफील्ड की ओर अब्जॉर्ब करते हैं। थर्ड केस में
हम जो ले रहे हैं वो Cl CH2 CH Cl2 है। इस केस में हमें जो CH2 ग्रुप के प्रोटॉन है उन्हें Ha से डिनोट करना है और CH प्रोटॉन को Hb से डिनोट करना है। अब देखना, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो CH प्रोटॉन है उनके पास 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम है बजाय CH2 वाले के जहां एक है, यानी 2 वर्सेज 1 है। और इस प्रकार ये जो CH वाले प्रोटॉन है ये CH2 की तुलना में ज्यादा डिसिल्डेड होते हैं और डाउनफील्ड में अब्जॉर्ब करते हैं। तो यहां से हमें काफी कुछ देखने को मिला कि कंपैरिजन, हम एक ही कंपाउंड में भिन्न भिन्न तरह के प्रोटॉन्स का कंपैरिजन करें तो वो किस तरीके से होता है एंड डाउनफील्ड और अपफील्ड के केस में। नेक्स्ट हम एक फिगर से शो कर रहे हैं जो शिल्डिंग और डिशिल्डिंग इफेक्ट है उसको। तो देखिए, फर्स्ट वाले में हमने शिल्डेड न्यूक्लियस लिए और बी केस में डिशिल्डेड न्यूक्लियस लिए। शिल्डेड न्यूक्लियस के केस में आप देख रहे हैं कि हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B0 शो किया हुआ है, इन लार्जर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड शो कर रखा है। और इस प्रकार जो न्यूक्लियस है वो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड फील कर रही है वो हम कह रहे हैं कि स्मॉलर है, बजाय डिशिल्डेड वाले केस में जहां पर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो स्मॉल है। तो उस केस में जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस के द्वारा फील किया जा रहा है वो ज्यादा है। तो देखिए, फर्स्ट शिल्डेड न्यूक्लियस में एज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेज the nucleus feels a smaller resultant magnetic field, so a lower frequency is needed to achieve resonance। और इस प्रकार अब्जॉर्प्शन है वो अपफील्ड की ओर शिफ्ट हो जाता है। जबकि सेकंड के केस में एज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस डिक्रीजेज द न्यूक्लियस फील्स ए लार्जर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, सो ए हायर फ्रीक्वेंसी इज नीडेड टू अचीव रेजोनेंस। इस केस में न्यूक्लियस के द्वारा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फील किया जा रहा है वो ज़्यादा है और इस वजह से रेजोनेंस में आने के लिए ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए, यानी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी और अब्जॉर्प्शन है वो डाउन फील्ड की ओर शिफ्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम एक सैंपल प्रॉब्लम के द्वारा शिल्डिंग और डिशिल्डिंग इफेक्ट को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, विच ऑफ द लेबल्ड प्रोटॉन्स इन ईच पेयर अब्जॉर्ब्स फर्दर डाउनफील्ड। फर्स्ट केस में हमारे पास में CH3 CH2 CH3 है और सेकंड केस में CH3 OCH3 है। फर्स्ट वाले में जो CH3 प्रोटॉन है उनका सेकंड के केस के CH3 प्रोटॉन से हमें कंपैरिजन करना है। तो देखिए, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ईथर वाले CH3 प्रोटॉन्स हैं उनमें CH3 के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है और ये डिशिल्डेड हो जाते हैं और इस प्रकार ये डाउनफील्ड की ओर अब्जॉर्ब करते हैं। जबकि नेक्स्ट जो है उसमें हमारे पास ईथर और थायो ईथर, दोनों में डिफरेंस यही है कि ऑक्सीजन की जगह सल्फर एटम है एक में। तो इस केस में हमें पता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बजाय सल्फर के और इस वजह से जो CH3 ईथर वाले हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और वो ज़्यादा डिशिल्डेड होंगे और डिशिल्डेड ज़्यादा होंगे तो अब्जॉर्प्शन भी है वो डाउनफील्ड में यानी हायर केमिकल शिफ्ट की ओर करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही देखेंगे। इसमें हमने देखा शिल्डिंग और डिशिल्डिंग से कंपैरिजन किया है कि दो तरह के प्रोटॉन्स हैं, उनमें कौन से वाले प्रोटॉन्स हैं वो हायर फ्रीक्वेंसी नीड करते हैं रेजोनेंस के लिए और कौन से वाले लोअर फ्रीक्वेंसी नीड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।